झारखंड के पश्चिम विधानसभा सीट पर 2019 के चुनाव में बन्ना गुप्ता, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने देवेंद्र सिंह बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। 2024 के चुनाव में फिर से बन्ना गुप्ता की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। भाजपा में कई उम्मीदवार हैं जिसका सीधा सीधा लाभ बन्ना गुप्ता को मिल सकता है। पिछले चुनाव में ऐन चुनाव के मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक सरयू राय ने टिकट नहीं मिलने पर जमशेदपुर पश्चिमी सीट की जगह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जमशेदपुर पूर्वी सीट से तत्कालीन सीएम रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जिसके कारण जमशेदपुर पश्चिमी सीट के साथ ही जमशेदपुर पूर्वी सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का जमशेदपुर पश्चिमी सीट से एक बार फिर से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि बन्ना गुप्ता के अलावा भी जमशेदपुर पश्चिमी सीट के लिए कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से अपनी दावेदारी पेश की गई है। भाजपा हमेशा इस सीट से किसी न किसी क्षत्रिय को टिकट देती आ रही है। इस कारण उच्च जाति के कई लोग पार्टी के अंदर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसे जाने माने व्यवसायी नीरज सिंह हैं, भाजपा नेता देवेंद्र सिंह हैं, भाजपा के हिंदुवादी नेता के नाम से विख्यात अभय सिंह, विकास सिंह, विनोद सिंह, रिटायर्ड आईपीएस राजीव रंजन सिंह, राजकुमार सिंह के अलावा राजकुमार श्रीवास्तव, जटाशंकर पांडे, नंजी आदि शामिल हैं। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय के नाम की भी चर्चा है। सरयू राय वर्ष 2005 और 2014 में सरयू राय ने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में जमशेदपुर पश्चिमी सीट से चुनाव में जीत हासिल की। अब सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी की ओर से सरयू राय के लिए जमशेदपुर पूर्वी की जगह जमशेदपुर पश्चिमी सीट छोड़ा जा सकता है, क्योंकि जमशेदपुर पूर्वी सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने किसी करीबी को टिकट दिलाना चाहते हैं। वैसे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पत्रकार अन्नी अमृता भी दौड़ में हैं। भाजपा के सीट पर ज्यादा दावेदार का सीधा लाभ वर्तमान मंत्री बन्ना गुप्ता को मिल सकता है। एक और मानगो का बड़ा इलाका है, जबकि दूसरी ओर सोनारी, कदमा और बिष्टुपुर का इलाका आता है। कदमा, सोनारी और बिष्टुपुर क्षेत्र टाटा स्टील के कमांड एरिया के अंदर आता है। लोकसभा चुनाव 2024 में जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विद्युत बरन महतो को बढ़त मिली, जबकि जेएमएम प्रत्याशी समीर मोहंती इस क्षेत्र से काफी अंतर से पिछड़ गए। विद्युत बरन महतो जो बीजेपी के प्रत्याशी, इन्हें मिलते हैं 1,33,172 मत। समीर मोहंती जो जेएमएम के प्रत्याशी, इन्हें मिलते हैं 77,474 मत। बन्ना गुप्ता कांग्रेस प्रत्याशी, इन्हें मिलते हैं 96,778 मत। वहीं देवेंद्र सिंह भाजपा प्रत्याशी, इन्हें मिलते हैं 74,195 मत। 2014 की बात करें तो सरयू राय बीजेपी से थे, उन्हें मिलते हैं 95,346 मत। बन्ना गुप्ता कांग्रेस से, इन्हें मिलते हैं 84,829 मत। बात करें आपसे 2009 की, तो 2009 में बन्ना गुप्ता, इन्हें मिलते हैं 55,638 मत। वहीं सरयू राय को मिलते हैं 52,341 मत। इस विधानसभा की जमशेदपुर पश्चिम में मतदाताओं की संख्या 3,81,493 मतदाता सूची में सूचीबद्ध है, जिसमें पुरुष 1,94,801 और महिला की संख्या 1,86,664 है। इसके अलावा थर्ड जेंडर की बात करें तो इनकी संख्या 28 है। इस क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या 330 है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई। इसके पहले यह जमशेदपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत ही था। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से अब तक 5 बार भाजपा और 4 बार कांग्रेस को जीत मिली है। इनके अलावा 2 बार सीपीआई और एक बार जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत मिली है। इस सीट से मृगेंद्र प्रताप सिंह ने 3 बार बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की, जबकि सरयू राय को 2 बार और बन्ना गुप्ता भी 2 बार जीत दर्ज करा चुके हैं।
जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में मानगो में सड़क जाम शहर का मुख्य मुद्दा है। हालांकि बन्ना गुप्ता ने हाल ही में अपने विधानसभा क्षेत्र में मानगो के लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। इसके अलावा डिमना में MGM मेडिकल कॉलेज के बगल में एक नया अस्पताल भवन बनाया गया है और दुर्गा पूजा के दौरान यहां OPD सेवा शुरू हो सकती है। बन्ना गुप्ता ने सोनारी से स्वर्ण रेखा नदी की ओर जाने के लिए विशाल द्वार बनवाया है। दुर्गा पूजा से पहले इसके भी उद्घाटन की तैयारी है। मंत्री बन्ना गुप्ता के अनुसार उन्होंने अपने क्षेत्र में कई ऐसे कार्य कराए हैं जिससे लोगों की वर्षों की पुरानी मांगे पूरी हुई हैं। हमारा यह अंक आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सलाह सुझाव अवश्य दें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।